बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सीज़ फायर हुआ है, जंग बंदी का ऐलान हुआ है आज 10 मई को कि 4:30 बजे से ये तय हो गया है। असल में 7 तारीख को इंडिया ने हमला किया था, तो पाकिस्तान सब्र करता रहा। बाकायदा लड़ाई का आगाज़ जो हुआ है वो 10 मई को सुबह फजर के बाद हुआ है, जब पाकिस्तान ने उसका जवाब दिया है इंडिया के जारहाना अंदाज के ऊपर। तो आप देख लें कि फजर से लेकर असर तक भी इन्होंने, ज़ोर तक भी इन्होंने जंग नहीं लड़ी है इंडिया ने। जब पाकिस्तान ने मिसाइलों की बारिश उनके ऊपर की है, उनके एयर बेसिस के ऊपर दावा बोला है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। इसी वजह से देखिए, हिंदू की ज़हनियत यही है कि वो ताकत के सामने झुक जाता है, घुटने टेक देता है और कमज़ोर को दबाता है, और इंतहाई मक्कार दुश्मन से पाला पड़ा है। तो ये मामला, इसके ऊपर दो अंदाज से मैं देख रहा हूँ। यानी एक मौका गंवा दिया हमने और एक मौका हासिल किया हमने। देखिए, मौका गंवाया ये है कि कश्मीर सेक्टर पर पूरी तरह हमारी फ़ज़ाई बरतरी हासिल थी, और फ़ज़ाइया ने जो कारकर्दगी दिखाई है ये बहुत ही ज़्यादा अप्रिशिएट करने के लायक है। और इनकी पेशा वराना महारत, अगर इनके अंदर यानी वो तौहीद का जज्बा, वो जो सहाबाए किराम वाला है, वो ईमान अकीदा भी अगर आ जाए, तो आप खुद सोचिए कि मामला कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। जिस तरह अल्लाह ताला ने कुरान में कई मरतबा इंसानों को ये बात बताई है कि देखो, अगर तुम ईमान को खालिस कर लो, अल्लाह के ऊपर भरोसा करो, मुखलिस मोमिन बन जाओ, तो अल्लाह ताला तुम्हारी इस कुव्वत के अंदर और कुव्वत का इजाफा करेगा, कमज़ोर नहीं करेगा। और ज़्यादा तुम्हारे अंदर ऐसे जवान पैदा होंगे, ऐसी तुम्हारी फ़ौजी कुव्वत होगी। तुम यानी अल्लाह की तरफ आओ तो। और अल्लाह की तरफ आने का मतलब ये है कि शिर्क और कुफर से तौबा करो। अगर अल्लाह के अलावा तुम किसी और के सामने झुकते हो, तो वो जो किसी ने कहा, तू झुका जब गैर के आगे तन तेरा ना मन, या बुतों से तुझको उम्मीदें, मज़ारों से उम्मीदें, मूर्तियों से उम्मीदें, अल्लाह से ना उम्मीदी, और मुझे बता तो सही और काफरी क्या है। यानी यही काफरी है, यही शिरक होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मामला उसी तरफ जा रहा है। अल्लाह ताला एहसास दिलाए हमारी कौम को, शिरक और कुफर की पहचान कराए, और खालिस दीन को करके हम आगे बढ़ें। तो ये एक मामला है। यानी ये दूसरा मौका ये मिला है कि गौर व फिक्र करो और अल्लाह की बात पर यकीन पैदा करो। अल्लाह ताला ने बार बार इस बात पर जोर दिया है कि ये यहूदी हैं, ये तुम्हारे कभी दोस्त नहीं हो सकते हैं। और ये जो मुशरिक होते हैं ख़ासकर, तो ये इंडिया के मुशरिक और ये यहूदी जो इनकी बैक कर रहे हैं, इसराइल और उसके पीछे फिर अमेरिका, ये सारे मिले हुए हैं आपस में, तो ये कभी तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते। अल्लाह के बंदो, जब इन्होंने पिटाई अपनी देखी है, तब इन्होंने मुज़ाकरात की तरफ ये अभी आए हैं। और आपने देखा होगा 7 तारीख से लेकर 8, 9 और 10 यानी की पहली रात जो थी, उस तक पूरी दुनिया ने कोशिश की कुछ मुज़ाकरात कराने की और सुलह सफाई करने की। इंडिया का लहजा ही और था, वो बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। वो सिर्फ एक ही ज़ुबान सुनता है, जो पाकिस्तान ने फिर अपना एक्सीलेटर दबाया है, इनके ऊपर हमला किया है। जारहाना अटैक इज़ द बेस्ट डिफेंस, मैं यही कहता हूँ। तो उस वक्त ये फ़ौरन आगे पीछे दौड़े हैं और अक़वाम मुत्तहिदा में और अमेरिका के जाके ये कि जंग रुकवाओ, जंग रुकवाओ। तो ये तो बज़ाहिर एक पाकिस्तान की फतह ही है, अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ दाग दुले हैं, लेकिन मसला ये है कि एक माहौल बना हुआ था, कश्मीर आज़ाद हो सकता था। ये आपका ये मौका आपने ज़ाया कर दिया है, क्योंकि थोड़ा सा आप और मामला करते, आगे बढ़ते, तो कश्मीर तक आगे पहुंच जाते, तो फिर उसके बाद मुज़ाकरात की टेबल पर इनको बैठाते। ये तरीका होता है, जब एक चीज़ शुरू हो जाए तो उसके बाद उसके एंड तक उसको लेके जाना चाहिए। अधूरी जंग छोड़ देना ये बहुत बड़ी कमज़ोरी समझो, या इसको यानी बेवकूफ़ी समझो। जिस तरह जंगे ओहद के बारे में आता है कि ये काफिर हालांकि तकरीबन जीती हुई जंग थी, उस जीती हुई जंग को छोड़ के चले गए। आज तक दुनिया हैरान है कि क्यों इस तरह मामला किया, और आगे जाके उनको एहसास भी हो कि हमने ये क्या कर दिया, और फिर पलटने भी लगे थे। और नबी अलैहिस्सलाम को भी एहसास हो गया कि पलटेंगे फिर। तो फिर उसके बाद जब जाराना अंदाज मुसलमानों को देखा, तो फिर वो वापस चले गए।
तो इसमें से एक जंगी नुक्ता नज़र से क्या चीज़ सामने आती है कि जीती जंग जो हो तो उसको अधूरी छोड़ के कभी भी मत जाओ, बिल्कुल उसके एंड तक उसको पहुंचाओ। तो ये कम अज़ कम अगर पूरे इंडिया तक कभी मामला ना जाता तो कश्मीर बिल्कुल आज़ाद हो जाना था। ये मौका बहरहाल गंवा दिया है। बहरहाल अल्लाह ताला की हिकमत है, जो अल्लाह ताला ने चाहा वही हुआ। तो जो मौका हाथ आया है वो ये आया है कि इससे अंदाज़ा लगाओ कि अल्लाह ताला तुम्हें बार बार मौके दे रहा है। अब अगर किसी की मौत हो जाती इस तरफ से, अगर वो यानी किसी फ़िरके के साथ उसका तल्लुक़ है, चूँकि सारे मिक्स अप हो जो हमारे भी, कोई राफजी हैं, कोई बरेलवी हैं, कोई देवबंदी हैं, अता कि कादियानी भी और क्या नाम है सिख भी इसमें शामिल हैं। तो ज़ाहिर बात है मुल्क के लिए लड़ते हुए अगर आप मारे जाएंगे, अकीदा अगर आपका सही नहीं है तो आप जन्नत तो नहीं जा सकेंगे। तारा सिंह तो जन्नत नहीं जा सकेगा, या और जो कादियानी है इसके अंदर वो जन्नत कभी नहीं जा सकेंगे। और या जो दूसरे जो कब्र परस्ती के शिर्क के अंदर है, पीर परस्ती के शिर्क के अंदर है, तो जितना मर्जी वो तखमे लें पाकिस्तान से या किसी पूरी दुनिया से, पूरी दुनिया उनकी महारत की तारीफ भी करे, लेकिन वो जन्नत नहीं जा सकता है। तो ये मौका अल्लाह ताला ने आपको दिया है मेरे भाइयों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी कौम, मेरे पाकिस्तानियों, मेरे मुसलमान भाइयों, कि गौर करो कि मामला बिगड़ा कहाँ से है। तो ये जब आप कहते हैं ना कि तौहीद का परचम लहराया और मर्दे मुजाहिद जाग ज़रा, तो तौहीद का परचम लहराने का मतलब ये है कि शिर्क को छोड़ो। ये जो मूर्तियाँ आपकी कब्रों की शक्ल में, मज़ारों की शक्ल में, दरबारों की शक्ल में, पढ़ारों की शक्ल में, और पीर जो पूरी तरह सजदे करा रहे हैं, फिर तावीज़ गंडा, फिर इमाम ज़ामन, फिर या अली मदद, फिर या रसूल मदद, फिर 11वियाँ, फिर 10 मुहर्रम की शरबत, फिर घोड़े की पूजा, ये सारा क्या मामला है? ये तौहीद तो नहीं है, ये तौहीद का परचम लहराया हुआ है। बताइए, मज़ारों के ऊपर, बुतों के ऊपर, मूर्तियों के ऊपर। तो अपने बुतों को दफा करना और दूसरों के बुतों को तोड़ना, ये अल्लाह के नज़दीक बुत शिकनी नहीं है। बुत शिकन वो है जो अपने बुत से तौबा करे। ये मदीना रियासत बनी थी, इस पर मैं जोर देता हूँ हमेशा कि मदीना की रियासत बनाने वालों ने पहले अपना अकीदा दुरुस्त किया था। 13 साल मारें खाई थी और हाथ को रोके रखा था, लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ताला ने मौका दिया, फिर कहा आगे बढ़ो, आप जो पीछे हटेगा उसकी खैर नहीं है, जो पीठ दिखाएगा उसकी खैर नहीं है। सूरह सफ़ की जो आयत है कि अल्लाह के जो मोमिन बंदे होते हैं वो इस तरह लड़ते हैं जिस तरह शीशा पलाई हुई दीवार होती है। तो इसकी तशरीह आजकल के ये लोग करते हैं कि ये मोमिन जब लड़े हैं तो गोया ये शीशा पलाई दीवार थे, यही अल्लाह के महबूब तरीन है। तो ये मामला नहीं, ये बिल्कुल उसी तरह की बात है जिस तरह अल्लाह ताला ने कहा कि देखो अल्लाह की मस्जिदें तो वो बनाएं जो अल्लाह पर ईमान रखें। यानी ये बताया जा रहा है कि जिनका अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं है वो मस्जिदें क्यों बना रहे हैं, उनको क्या काम है। लेकिन मौलवियों ने इसका तर्जुमा क्या किया कि जो मस्जिदें बनाते हैं वो अल्लाह पर ईमान रखते हैं, और अल्लाह फरमा रहा है जो अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो मस्जिदें बनाएं। तो ये मामला है अल्लाह के बंदो, जो अल्लाह के मोमिन बंदे होते हैं वो शीशा पलाई दीवार होते हैं, वो मोमिन होते हैं, वो मुखलस होते हैं, वो दरबारों के पुजारी नहीं होते, पीर साहब की पिंडलियाँ दबाने वाले नहीं होते, वो जमहूरियत के मुशरकाना निज़ाम पर थूकते हैं, वो खालिस मोमिन होते हैं। पूरा एक तारीख़ है, पूरा एक हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम किस तरह उठे थे, सहाबाए किराम किस तरह उठे थे अल्लाह के बंदो। अगर ये अंदाज़ भी आपके अंदर आ जाए तो फिर आयतें पढ़ने का मज़ा आ जाए, फिर आयतें जो फिट की जाती हैं वो पूरे माहौल के ऊपर फिट हो जाए। अभी शिर्क के साथ भी हो और फिर आयतें वो पढ़ी जाएँ जो सहाबाए किराम के लिए थी, जो मुखलिस मोमिनों के लिए थी, फिर जन्नत की वो बिशारतें जो अल्लाह ताला ने मुखलिस मोमिनों के लिए रखी हैं। तो शिर्क करने वाले तो जन्नत नहीं जा सकेंगे, चाहे वह मूर्ति का पुजारी है, चाहे कब्र का पुजारी है, चाहे पंडित का पुजारी है, चाहे मौलवी और ख़तीब का पुजारी है। ये एक ही मामला है। वो खड़े बुत की पूजा करता है, ये लटा के पूछने, हिंदू खुद कहते हैं, मैंने खुद सुना है, ये सवाल किया डॉक्टर जाकिर नाइक से, एक हिंदू ने। उसने कहा कैसे कहते हो तुम मूर्ति पूजा नहीं करते हो, तुम अपनी मूर्ति को लटा के पूजते हो कब्र के अंदर, बाबा जी दो तुम्हारा है, ये तुम्हारी मूर्ति है। और मोती जवाहरलाल नेहरू ने भी यही बात कही थी, कहता था कि मैं भी कभी कभी सोचता था कि ये शायद दो कौमें ना हों, लेकिन जब मैंने अजमेर का उर्स देखा है तो मैं ऐलान करता हूँ ये एक कौम है। तो उसने क्यों ये कहा है? क्योंकि ये मुसलमान मज़ारों के ऊपर सजदे करते हैं, रुकू करते हैं, चादरें चढ़ाते हैं और इतनी इतनी बड़ी देगें पकाते हैं, वहाँ लंगर और भंडारा उसको कहते हैं। तो ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। अल्लाह इनको समझ दे मेरे भाइयों को। बहरहाल ये बहुत बड़ा धोखा देंगे, ये कभी अपने वादे पर काम नहीं रहेंगे, याद रखिए। फिर तुम्हारे ऊपर वार करेंगे और तुम्हें उस वक्त एहसास होगा कि क्यों हम रुक गए थे, नहीं रुकना चाहिए था, थोड़ा सा और आगे जाना चाहिए था। पूरी तरह उनको जो है एक मजबूत वादे के ऊपर। अब अगर जंग बंदी अगर बिल फ़र्ज़ हो भी जाए तो बताइए क्या खोया क्या पाया।
तो जंग बंदी उस सूरत में होनी चाहिए थी कि कश्मीर आज़ाद हो जाता, और बिल्कुल चांस था, अल्लाह जानता है इस चांस को आपने ज़ाया कर दिया है। बहरहाल मेरा तजिया ये है अल्लाह ताला से, बहरहाल फिर भी खैर की उम्मीद रखता हूँ, अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अगर आपको ईमान खालिस मिल जाए, तौहीद की तरफ आ जाओ, तो यकीन कीजिए सारे फिर मसाइल हल हो जाएंगे। उसके बाद देखोगे क्या होता है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।